दक्षता पास हैं, पात्रता उत्तीर्ण शिक्षक हैं। आप कह रहे हैं कि हम सक्षमता परीक्षा लेंगे। यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, शिक्षक फॉर्म नहीं भरेंगे, चाहे ड्यूटी में रहे, ड्यूटी से ऑफ हो भरेंगे, एकदम नहीं भरेंगे। परीक्षा क्यों देंगे? हम कई परीक्षा को पार करके सेवा में आए हैं, फिर किस तरह की परीक्षा क्यों? अगर परीक्षा शिक्षकों की हो रही है तो आईएएस भी है ना, बीपीएससी वाले लोग भी है ना। सरकार किस तुगलकी फरमान का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, वह नियम विरुद्ध कार्य कर रही है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षकों का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। क्या नियोजित शिक्षकों को एग्ज़ाम देना होगा? देखिए, ये वही परीक्षा है जिसको लेकर बिहार में बवाल हो रहा है। देखिए, सक्षमता परीक्षा, अगर राज्यकर्मी का दर्जा लेना है, अगर उनको क्वालिफाइड करना है तो सक्षमता परीक्षा बिहार के नियोजित शिक्षकों को देना होगा। अब ऐसे में इस परीक्षा को लेकर बवाल हो रहा है। एक तरफ शिक्षा विभाग ने भी ये आदेश जारी कर दिया है कि अगर कोई भी शिक्षक प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे, सरकार के विरुद्ध बोलेंगे तो उन पर एफआईआर हो जाएगी। अब ऐसे में हमारे साथ शिक्षक नेता हैं। आज बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से आप लोगों ने मुलाकात की है। क्या कुछ अंदर में बातें हुई? विजय कुमार चौधरी जो भी वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, क्या उन्होंने आप लोगों को आश्वासन दिया है? देखिए, अभी जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था में और शिक्षकों के संदर्भ में जो शिक्षा विभाग का स्थितियां हैं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, वो तुगलकी फरमान है। चाहे परीक्षा का सवाल हो, कार्रवाई का सवाल हो, या फिर उनकी समस्याओं के समाधान का हो, ये सारे मसले जो है पूरा विभाग उसको असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। और यह स्थिति इसलिए पैदा कर रहा है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो। और आपने कहा कि जो समस्याएं हैं, समस्या को लेकर आज हम लोगों ने, वैसे तो हम लोग शिक्षा मंत्री के यहाँ गए थे उन्हें बधाई देने के लिए, और जुड़ा हुआ समस्या भी था, तो जो बधाई के साथ समस्या भी सामने रखी भी उन्होंने निश्चित तौर पर बधाई के साथ चर्चा होती है, तो सामने जो समस्याएं चल रही है तो निश्चित तौर पर चर्चा होना ही लाजमी है। हम लोगों ने अपनी समस्या को रखा, जो हालात परिस्थिति है उस पर चर्चा हुई, और उन्होंने कहा कि मैं उसको देख रहा हूँ, और इस तरह के जो आदेश निर्गत किए गए हैं तो कहीं ना कहीं जिसको लेकर पूरे बवाल मचा हुआ है, ये मेरे समझ से भी सही नहीं है। मैं इसको देखूंगा और विभाग के संदर्भित अधिकारियों से बात करूंगा, और जो होगा शिक्षक के हित में अच्छा काम मैं करना चाहूँगा। आपको बातों से क्या लगा कि ये आदेश वापस हो जाएगा? न देखिए, क्योंकि लगातार सरकार शिक्षकों को ठगा है, इसलिए मैं इससे स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ कि जब तक हमारी समस्या क्या है कि आप शिक्षकों पर थोप रहे हैं, जो बरसों से काम कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी का गाइडलाइन, बिहार सरकार का रूल्स शिक्षकों को लाने का समय समय पर संशोधित होते रहा है, नियुक्ति प्रक्रियाएं, तो जो जिस समय अहर्ताएँ थी, प्रावधान था, गाइडलाइन था, उसको शिक्षकों ने, अभ्यर्थी ने फॉलो किया और आप बहाल कर दिए। अब आप इतने लंबे अवधि शिक्षक काम कर रहे हैं, आज आप कह रहे हैं दक्षता पास हैं, पात्रता उत्तीर्ण शिक्षक हैं। आप कह रहे हैं कि हम सक्षमता परीक्षा लेंगे और जो उत्तीर्ण नहीं होगा उन्हें हम सेवा से निकाल देंगे। तो ये बड़ा ही कहा जाए तो रोचक भी है और अनहोनी भी है। रोचक अनहोनी कैसे? हाँ, रोचक इसलिए है, एक एपिसोड बन गया है। विभाग तो कलाकारी कर रहा है ना, कि हमारा 60 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है, और फिर कह रहा है कि परीक्षा दीजिए, पास करिएगा तो रहिएगा, नहीं तो आप बेघर जाइएगा। मैं 20 साल से सेवा दे रहा हूँ ना, आप ही बताइए, मैं 20 साल से सेवा दे रहा हूँ। आज हमारी 60 वर्ष की नौकरी 60 वर्ष में पूरा नहीं किया, और बीच में कहा परीक्षा दीजिए नहीं तो आप चले जाइएगा। तो ये तो रोचक है कहानी। बात ये भी है कि कई शिक्षकों की जो ड्यूटी है वो अभी एग्जामिनेशन में लगी है, तो फॉर्म भर पाएंगे? कैसे भरेंगे? देखिए, हम पहले कहे कि विभाग का अटपटांग कुछ स्थितियां हैं, और रही कि मैं इस संदर्भ में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं, शिक्षक फॉर्म नहीं भरेंगे, चाहे ड्यूटी में रहे, ड्यूटी से ऑफ हो भरेंगे, एकदम नहीं भरेंगे। हम लोग पूरे बिहार के, अब आप 1 फरवरी से आवेदन करने का तिथि मुकर्रर की गई। आज आप तिथि देख लीजिए, यानी 15 तक उसको आवेदन कर आधा समय बीत गया है। तो कम से कम 60-70% शिक्षक अगर आवेदन करने का रहता तो आवेदन कर देते, कर दिए, नहीं किया। हम लोगों ने सरकार की इस तुगलकी फरमान का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, वह नियम विरुद्ध कार्य कर रही है, इसलिए शिक्षक आवेदन नहीं कर रहे। आवेदन नहीं करेंगे, परीक्षा क्यों देंगे? हम कई परीक्षा को पार करके सेवा में आए हैं, फिर किस तरह की परीक्षा क्यों? अगर परीक्षा शिक्षकों की हो रही है तो आईएएस भी है ना, बीपीएससी वाले लोग भी है ना। देखिए, आप उनकी वो 10 साल 15 साल सेवा करके क्या वो बीपीएससी की परीक्षा पास कर जाएंगे? क्या यूपीएससी की परीक्षा उसकी ली गई है?
ये सब नहीं है। ये शिक्षा जगत में ही, शिक्षा व्यवस्था में भी इस तरह का रूल्स लाना क्या मतलब है, समझ में नहीं आ रहा है कि विभाग, शिक्षा विभाग को कहाँ ले जाना चाहती है, गर्त में ले जाना चाहती है, या फिर सरकार को मोहरा बना के बदनाम करना चाहती है, या फिर समाज में शिक्षकों को अपमानित करना चाहती है। ये तो जाने वो अधिकारी जो इस तरह के फरमान जारी करते हैं। शिक्षा मंत्री भी नए हैं, नई सरकार भी है, तो लगता है कि अब थोड़ा दिल पिघलेगा बिहार के शिक्षकों के लिए। देखिए, उम्मीद तो हर लोगों से किया जा सकता है, इसमें आपको भी उम्मीद है? उम्मीद तो हर किसी से किया जा सकता है। उम्मीद पर दुनिया कायम। हाँ, इसलिए उम्मीद तो मुझे है कि हमारी बात को सुने, और लोकतांत्रिक देश में, राज्य में जब लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो दुर्भाग्य होगा राज्य और देश के लिए। तो मैं मानता हूँ कि हमारी जो समस्या है सुने, और नहीं सुनेगा तो शिक्षक को अगर आप सड़क पर ला रहे हैं तो संघर्ष तो करना हमारा दायित्व है। और इसलिए हम लोगों ने कहा कि परीक्षा में आवेदन नहीं करेंगे, और बजटीय सत्र जो है प्रारंभ हो रही है, 13 तारीख को पटना पहुंचेंगे शिक्षक लाखों की लाख संख्या में। अगर सरकार वापस नहीं हटी है, बैकफुट पर नहीं जाती है, क्या करेंगे शिक्षक? देखिए, हमने कहा कि सरकार अगर अपने गलत नीतियाँ को अपनाई रहती है तो बिहार में शिक्षक का महासंग्राम प्रारंभ हो गया है। अब ये सरकार को तय करना है कि यह महासंग्राम चले या फिर महासंग्राम रुके, ये तय उनको करना है। मुझे कुछ नहीं, मैं अपने हक के लिए और भारत के संविधान के लिए, जिस संविधान में हमारा अधिकार है, उस अधिकार का हनन हो रहा है कि मुझे अपनी बात तो रखने की हुकूमत नहीं है। और जिस तरह के पत्र निर्गत हो रहे हैं, ये तो संविधान से ऊपर बैठे लोग हैं, अपने आप को समझ रहे हैं। इसलिए हमारा काम अपनी रक्षा करना और संविधान को बचाना, और ऐसे अधिकारी और ऐसी सरकार के सामने अपनी लड़ाई और जंग को आगे बढ़ाना।